जोहार। भूया समझ एडुकेशनल चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं घाटवाल भूया के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर घाटवाल भूया के बारे में कोई भ्रांतियाँ देखने के मिलती हैं। वो व्यावसायिक रूप में तरह तरह के चौंक देने वाला वीडियो बना रहा है। इसका कारण ये है कि घाटवाल पदनाम यानी पदवी दो जातियों प्रयोग करते हैं। एक, वर्तमान बिहार में गंगा नदी के किनारे रहने वाली मल्ला जाति। इनका पेशा नाव से नदी पार करना। ये द्राविड़ जाति के हैं। बाद में उन्हें शंकर जाति से माना जाने लगा। दो, हजारीबाग की गढ़वाल जाति। ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक जाति यानी आदिवासी हैं। इससे भूया जाति की एकता भंग हो रही है। तमाम शोध, क्षेत्रीय अध्ययन और सरकारी जानकारी के अनुसार ज्ञात है कि घाटवाल एक अलग जाति नहीं है। ये राजतंत्रीय व्यवस्था में निर्मित एक विशेष पद है। ये पद 6000 साल पहले यानी प्राक द्राविड़ युग में बनाया गया था। तब समूह जीवन था। वो पहाड़ों और जंगलों में रहते थे। उस समय भूया समूह ही सबसे पहले पहाड़ों की ढलानों को काटकर खेती शुरू करने वाला था। उन्होंने सबसे पहले जंगलों को जलाकर लौकी, कद्दू, झींग या ऐसा ही सब्जियों की खेती की। फिर सभ्यता के विकास के साथ उन्होंने पानी के उत्स पर घास, कद्दू, गुंदलू और मड़ुआ की खेती करके चावल की खेती शुरू की। इस भूमि पर भूस्वामियों का एक वर्ग बसा हुआ था। लगभग 4000 वर्ष पूर्व गोबी मरुभूमि से द्रविड़ जाति ने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। वो कृषि में पारंगम थे। उनकी एक शाखा छोटो नागपुर पठार पर आई और कुछ भूया लोगों के साथ मिल गए। रामायण और महाभारत काल में वो क्षत्रिय बन गए। इस लंबी अवधि में भूया जाति में कोई परिवर्तन हुई। इस विकास ने घाटवाल के बारे में एक भ्रांति पैदा कर दी है। हालांकि घाटवाल चौकी बहुत प्राचीन थे। भूया राजाओं ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए इस सेना को तैनात किया था। इनका एक समूह पहाड़ों के प्रवेश मार्ग की रक्षा करता था। ये घाटवाल सैनिक है। प्रारंभ से इस क्षेत्र में मूल निवासी या मुंडा, भूमिज, कोल आदि समूह के भूया लोगों इसमें शामिल हुई। द्राविड़ों के आगमन के बाद द्राविड़ मूल के बावरी, डोम आदि लोग इसमें शामिल हुई। आर्यों के आगमन के बाद उनमें से एक वर्ग क्षत्रिय में परिवर्तित हो गया। 9वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मरहट्टा हंगामा हुआ था। कुछ राजपूत इसमें शामिल हो गए। मुस्लिम शासन से बचने के लिए वो उनके साथ मिल गए। काफ़ी समय एक साथ रहने के बाद भी लेन देन चलता रहा। भूया जाति इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि भूया जाति की ही घाटवाल सेना पर सबसे ज़्यादा थी। लेकिन द्रविड़, आर्य, राजपूत मिश्रण होने के बाद वो अलग जाति समझते हैं। वास्तविक सच ये है कि विवाह, श्राद्ध, रीति रिवाज हर जाति का अलग अलग है। भूया जाति के चुनने में ही यही एक रास्ता है, दूसरी और कोई रास्ता नहीं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति कोई किसी भी चीज़ से
नहीं ढका जा सकता। इसीलिए हजारीबाग क्षेत्र के लगभग सभी घटवाल भूया जाति के हैं। आज इतना ही। जौहर।